वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। राम मंदिर पर संघ ने सरकार को दो टूक कह दिया है। मुंबई में हो रही संघ की कार्यकारिणी की पहले दिन की बैठक के बाद संघ ने साफ तौर पर कहा कि अयोध्या धर्म नहीं राष्ट्र गौरव का प्रश्न है, लिहाजा सोमनाथ की तर्ज पर सरकार मंदिर बनाए। संघ प्रचारक मनमोहन वैद्य ने साफ कहा कि सरकार को राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण कर काम को शुरू कर देना चाहिए। वैद्य ने यह भी कहा कि राम मंदिर का मामला हिंदू बनाम मुस्लिम या मंदिर बनाम मस्जिद का नहीं है, क्योंकि अदालत ने पहले ही कह दिया है कि नमाज के लिए मस्जिद अनिवार्य नहीं है। इस बीच अब से थोड़ी देर पहले यह खबर भी आई है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा शीतकालीन सत्र में राम मंदिर निर्माण को लेकर प्राइवेट बिल ला सकते हैं। इसी पर आज की पहली बहस और हमारे साथ जुड़ गया है खास पैनल और बहस का मुद्दा है कि क्या सोमनाथ की तर्ज पर राम मंदिर बनाएगी सरकार। पैनल से मैं आपका तारुफ करा देती हूं। बड़े मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, ललिता निझावन जी सोशल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब स्पोक्स पर्सन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल हामिद नौमानी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना मुबारक हुसैन साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे। विवेक अवस्थी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नवीन जी आपसे शुरुआत कर लेती हूं, क्या करेंगे? संघ ने अब कह दिया है, या ये माना जाए कि संघ 2019 के लिए आपका साथ दे रही है कि कोई और मुद्दा के ऊपर बात ही ना हो, सिर्फ मंदिर मस्जिद में अटक कर रह जाए और हिंदू वोट पोलराइज हो जाए, क्योंकि मंदिर बनाना इतना आसान नहीं है जितना आसान संघ को लग रहा है, या बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। दो गंभीर बातें आपने कही हैं। पहली तो ये कि दूसरा मुद्दा नहीं रहे, हम तो कहते हैं विकास पर चर्चा होनी, क्योंकि जितना विकास का करने कहां दे रहे हैं सरकार ने किया है इतना किसी और ने किया शुरू करिए। लेकिन फिर भी अगर आप श्री राम मंदिर की बात करेंगे तो मंदिर तो वही बनना ही बनना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और हम इन्हें बनाना है। एक आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, वो ये है कि जब पहला इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला आया, कांग्रेस की सरकार होगी तो मंदिर उनको भी बनाना। सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, क्रेडिट तो हमें चाहिए नहीं, श्री राम मंदिर बनवा दीजिए, आपको क्रेडिट दे देंगे। चलिए मेरा ये कहना है कि श्री राम मंदिर के पक्ष में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसने एक हिस्सा दिया था निर्मोही अखाड़ा को, एक हिस्सा दिया था श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति को, और एक हिस्सा दिया था मुस्लिमों को। ना तो उन्होंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को दिया था, ना उसने जो है वहां की पेशगार जिसने मुकदमा दायर किया उनको दिया था, मुस्लिम वक्फ बोर्ड या फिर सिया वक्फ, किसी को नहीं दिया। कहा था मुस्लिम पक्ष के रहेगा। वो इसलिए है कि 1942 में जो पहला अधिग्रहण करके मुस्लिम समाज को जगह दी गई थी, वो बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया तो 1964 के अंदर उसका सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, डिसमिस कर दिया था, इसलिए उनका कोई हक ही नहीं बनता है। बहुत स्पष्ट है ये टेक्निकल बात, इसलिए बता रहा हूं कि उसके अंदर दर्ज है। हमारी डे टू डे की हियरिंग जो अभी नहीं हुई, जिसके कारण ये सब आगे बढ़ गया, चर्चा का विषय है। श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर मंदिर ही बनना है, सरकार मंदिर के लिए चाहे अदालत करे या अध्यादेश लेकर सत्र में आप कानून बनाने जा रहे हैं, चाहे सरकार करे, शीतकालीन सत्र में आप कानून बनाने जा रहे हैं, सीधा सीधा जवाब वही दे रहा हूं ना जी। चाहे कोर्ट करे या फिर सरकार की तरफ से अध्यादेश आए, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होगा। क्या अध्यादेश लाके इतना आसान है? देश की सुप्रीम कोर्ट ये बात आपने कहा ना, फिर ये मैंने आसान है तभी तो कहा मैंने कि समय दीजिए। चलिए मौलाना साहब, लेकिन मंदिर के अंदर निर्माण वही होगा। नौमानी साहब क्या लग रहा है, इतना आसान है मंदिर बनाना? क्या ये सच में राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा है, अयोध्या का मुद्दा, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? राष्ट्रीय गौरव 80% क्या बात करेंगे, राष्ट्रीय गौरव मानेंगे? चाहे आस्था की बात हो या अन्य चीज है, वो कोर्ट में जो है वो आस्था है ही नहीं, वहां केवल जो है वो टाइटल सूट का मामला है। और सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई मामला जो विचाराधीन हो या उसकी सुनवाई हो रही हो, उस संबंध में जो है ये न तो जो है अध्यादेश जो है लाया जा सकता है, न जो है कोई कानून बनाया जा सकता। अभी जो है इलाहाबाद के जो है बोर्ड के लिए सिर्फ भटकाया जा सकता है। इलाहाबाद के जो है रिटायर्ड जज जो है गिरधर मालवी जो उन्होंने कहा कि इसका अधिकार ही नहीं सरकार को, ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक स्तंभ है, वो कैसे जो है वहां एक मामला जो है कि सुनवाई हो रही है और वहां जो है अध्यादेश लाया जाएगा। ये संघ वाले भाजपा वाले
जो इन्होंने वादा कर रखा है और जो सुनहरे ख्वाब देखा है टाल रहे हैं, उससे जोड़े रखने की बात हो रही है। कांग्रेस है उसके साथ उसी को टालने में आपने वादा किया। कांग्रेस ने जो 25 साल अध्यादेश जो है लाया था, आपने उसका उस वक्त जो है क्या किया? अध्यादेश ला करके मंदिर बनाने के लिए विरोध किया था ना। 25 साल क्या आप सोमनाथ की तर्ज पर मंदिर बनाएंगे? आप मुझे कांग्रेस ने सोमनाथ की तर्ज पर आप मंदिर बनाएंगे? विरोध किया था उसका। कोई सरकार ने मंदिर बनाएगी, सिनाम यहाँ नहीं जाएगा एक मिनट शरीक करने दीजिए। यासिर जिलानी साहब, कैसे देखते हैं? क्या ये राष्ट्रीय, क्या इसको आप राष्ट्रीय गौरव मानते हैं? जो अयोध्या का मुद्दा है, क्या ये राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा हुआ है या ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है? आपके एक मिनट बोले दीजिए, एक करके। आपको मैं बताऊं, ये राष्ट्रीय गौरव का मामला बिल्कुल बनता है धर्म गौरव का मामला, इसलिए कि आपको मैं इसमें एग्जाम्पल, जब आपने विवादित ढांचा गिराया था तो आपने राष्ट्रीय गौरव बहुत बढ़ाया था देश का। मैडम आप मेरी बात को सुने। देखिए, अगर हम धर्म की जब बात करते हैं तो आप दुनिया के मुसलमानों के लिए, सुन लीजिए मौलाना साहब, अगर कोई आप धर्म के गौरव की बात करेंगे मुसलमानों के लिए तो काबा का नाम सबसे पहले आता है। वहां पे किसी तरह की कोई चेंजेस कभी ताक़यामत नहीं आ सकते। ईसाइयों की अगर बात करेंगे तो वेटिकन सिटी जो है उनकी, वो उनके लिए धर्म के गौरव का मामला आता है। वहां पे भी आप उनके अकॉर्डिंग जब तक दुनिया है कोई चेंजेस नहीं आ सकते। लेकिन आपको अब भगवान राम की बात सुन लीजिए, ठीक है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अगर आप 100 करोड़ हिंदू भाइयों की बात कर लीजिए, उनकी जो, या सनातन धर्म है हिंदुस्तान का, उनके गौरव की बात है, उनके लिए आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। मैं तो लॉ ग्रेजुएट रहा हूं, फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मुझे हैरानी होती है जिसमें उन्होंने ये 2.5 मिनट में फैसला कर दिया एक इतने बड़े इशू को, जिससे पूरा का पूरा हिंदुस्तान मैडम भावनाओं की बात नहीं है, बट आस्था, क्या हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो विरासत की धरोहर है, जो हमारे सबसे बड़े भगवान है, उनको आप अपने घर देने में, मैं तो चाहता हूं कि जो भी वहां के दूसरे वादी हैं वो सामने आए, अंसारी साहब सामने आए, सुन्नी वक्फ बोर्ड सामने आए, और वो आगे आके कहे कि आप ले लीजिए और भव्य राम मंदिर का निर्माण कीजिए। उससे ना तो इस्लाम के ऊपर कोई खतरा आएगा, ना समाज के ऊपर खतरा आएगा, ना हिंदुस्तान के ऊपर किसी तरह की कोई बात आएगी। आपने काबा का जिक्र किया, एक मिनट, आप भी जानते हैं कि वो जिस राष्ट्र में, वहां किस धर्म का दबदबा है, वो सिंगल धर्म कंट्री है। आपने वेटिकन की बात करी, वहां भी ईसाई धर्म का वो जगह है। क्या हम हिंदू राष्ट्र हैं? नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र की, मैं जब हम हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, मुझे अपने लोकतंत्र पे बहुत 80% है। आपने जिन 2 जगह का हवाला दिया वो या तो मुस्लिम नेशन है या फिर वो क्रिश्चियनिटी की जगह है, लेकिन हम जो है, हम सेक्युलर नेशन है। तो इस तरीके के आप मेरे से जवाब ले लीजिए। इस्लाम के किसी भी जानकार से, इस्लाम के जानने वाले से आप राय ले लीजिए, वो खुद आगे बढ़ के कहेंगे कि धर्म के अंदर एक अगर मस्जिद का मामला, जहां पे 50 साल से नमाज नहीं हुई है, जिस जगह को लोगों ने अपने राजनीति का अखाड़ा बनाया, मैं उन लोगों पे नहीं जाता हूं जो बाबरी एक्शन कमेटी बना के दुनिया के लोगों से चंदा, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। वहां पे नमाज हो ही नहीं सकती, तो आप आगे बढ़ के एक नजीर पेश करें। मौलाना दुनिया में जो इतिहास बनेगा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि मुसलमानों ने आगे बढ़ के भव्य राम मंदिर का निर्माण। ठीक है, मौलाना मुबारक हुसैन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इंटीग्रल पार्ट नहीं है। और अभी आपने यासिर जिलानी साहब को भी सुना कि अगर 50 साल से किसी जगह पर नमाज नहीं पढ़ी गई है तो वो मस्जिद नहीं मानी जा सकती। बोलिए, आप क्या कहेंगे? क्या देने के लिए तैयार हैं हिंदुओं को आप वो जगह? सुन लीजिए मोहतरमा शोभना यादव साहिबा, मैं 1-2 बात कहता हूँ, हो सकता है कि मेरी बात से हमारे वक्ता साहिबान बिल्कुल मुत्तफिक न हो। जहां तक ये नमाज का मसला है तो हम मुसलमान हैं और हर मुसलमान नमाज जो है मस्जिद में ही अदा करता है, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े बाप दादा, अयोध्या की बात कीजिए, सुन लीजिए, अयोध्या की बात कीजिए, अयोध्या ही की बात नहीं, मैं जो अयोध्या ही की बात कह रहा हूँ शोभना यादव, क्योंकि मैं ये देखता हूँ, आए दिन यही सुनता हूँ कि जो मुस्लिम पक्षकारों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए।
तो मैं ये कहता हूं, जब सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, जब उसने फैसले में स्टे किया हुआ, तो चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, चाहे मुस्लिम राष्ट्र मंच हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वीएचपी हो, इन लोगों को जल्दी मचाने की क्या जरूरत है? अब सुप्रीम कोर्ट पे कोई सवाल उठाए के, तो सुप्रीम कोर्ट में आपने सवाल कैसे उठाया? सवाल उठाने वाले क्यों गए? अर्बन नक्सलियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? उनके लिए सुनवाई हो सकती है, इसके लिए नहीं कानून से चलेगा। शरीक करने दीजिए, एक मिनट नवीन जी रुक जाइए, एक मिनट। ट्रिपल तलाक के खिलाफ ललिता निझावन जी कर दिया आपने तलाक पे मजाक बनाया गया मुस्लिम औरतों का, मुस्लिम औरतों के साथ ज्यादती की गई है, कुछ नहीं हुआ ट्रिपल तलाक पे। अगर खिलाफ नहीं गए होते तो 500 तलाक हो गए। पहली बहस सरकार है, केंद्र में सरकार है, तलाक देने वालों को सबक आपने पहली बहस के प्लेटफॉर्म को मछली बाजार बना दिया। रुक जाइए, शांत हो जाइए नवीन जी, शांत हो जाइए। अरे नवीन जी, कौन छोड़ रहा है महिला को? कौन छोड़ रहा है? कोई नहीं छोड़ रहा। आप लोग के पास रिकॉर्ड नहीं है, आप लोग के पास रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ बरगलाते हैं, करने के लिए ट्रिपल तलाक ले आते हैं। मुझे ये प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। अगर मस्जिद के अंदर चला जाए कि महिला को नमाज, अरे रुक जाइए नवीन जी, मस्जिद में ही पड़ेगा, मुसलमान कहीं नहीं पढ़ सकता। महिला नहीं, मुसलमान का नवीन जी हाथ जोड़ के सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से ही चला आ रहा है, इसे हम नहीं बदल सकते। मुबारक हुसैन साहब का माइक ऑफ कर दीजिए, शांत हो जाइए आप लोग। ये कौन सा तरीका है? आप लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को पहली बहस के, जो हमारे इतने दर्शक हमसे जुड़ते हैं, मछली बाजार बना दिया। एक एक करके शांत हो जाइए आप। ललिता सवाल पूछेंगे, अरे शांत हो जाइए हुसैन साहब, का भी मादा रखिए। पहली बहस के हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ललिता निझावन जी से मैं सीधा सवाल करना चाहती हूँ। ललिता जी, संघ जो है वो राष्ट्रीय गौरव की बात कर रहा है, अयोध्या का मसले को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ रहा है। एक बार जब ढांचा गिराया था तो गौरव कितना बड़ा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इस तरह के बयानों का क्या मतलब है तब जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है? ऐसा है शोभना जी, मैं जब ये लोग लड़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि जल्दबाजी की गई, ये है कि जल्दबाजी की गई, या कि हमको किसी को हिंदुओं को जल्दी किस बात की है। हम सब और ये सब जानते हैं कि ये 490 साल से ये मामला अटका हुआ है और इसमें हिंदुओं का बहुत ज्यादा 490 साल अटका ही रहेगा। और जब ये महसूस किया कि सुप्रीम, कोशिश कर लो, रोक पाओगे तो बिल्कुल। बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा ये भी मैं मानना है कि मालूम नहीं हम तो चले ही जाएंगे इस दुनिया से जी, हम तो इस दुनिया से चले ही जाएंगे। और हम लोग ये, मैं आप सबसे, शायद मेरे को 84 देशों में जाने का मौका मिला और मैंने जो जीसस का जहाँ बर्थ हुआ वो भी जगह देखने का मौका मिला और मैंने हर धर्म में जाके देखा। और मेरे को अफसोस होता है जब हम अपने देश की बात करते हैं तो हम आज तक राम मंदिर नहीं बना पाए जहां पे राम का जन्म हुआ। आज मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहती हम 107 करोड़ हिंदू हैं या हमारे मुसलमान भाई कितने हैं, मैं सारे देश से कहती हूँ ये हमारी गौरव तो है ही, कल्चरल आइडेंटिटी का मामला है। आप क्या समझ सकते हैं कि जब आप चलिए हिस्टोरिकली, और सब इस हिस्टोरिकल डिसीजन में सब लोगों को जुड़ना चाहिए, सब मुसलमानों को ईंट लगाना चाहिए, वहां पे जाके ईंट लगानी चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो वंशज भी तो कहीं ना कहीं से राम के हैं। कल्चर आइडेंटिटी एंड राष्ट्रीय गौरव, ये दो चीजों को इनको सामने रखेंगे तो सब लड़ाई भूल जाएंगे। विवेक जी, आप पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, क्या लग रहा है ये राष्ट्रीय गौरव का सच में मुद्दा है या 2019 का मुद्दा ज्यादा है? गौरव का अगर मुद्दा है तो 4.5 साल बीजेपी क्या कर रही थी? बिल्कुल। सरकार नवीन भाई की सरकार, और संघ क्या कर रहा था? तब तक नवीन भाई की सरकार यूपी में, राज्यसभा, लोकसभा, सब आपका, सारी चीजें आपकी 4.5 साल आप करके आ रहे थे। आखिरी 6 महीने जब बच रहे हैं, कुछ महीने बच रहे हैं चुनाव में, तो ये जिन्न बोतल से क्यों निकला है? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस्माइल फारूकी का जो जजमेंट हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रॉपर्टी की रिसीवर है।
रिसीवर है और यूपी गवर्नमेंट भी इस मामले में एक पार्टी है। रिसीवर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो किसी भी तरह का कोई कानून सरकार इसमें कानूनन नहीं ला सकती है। ये आप किसी भी लीगल ल्यूमिनरी से बात कर लें, पूछ लें और स्पष्ट कर लें। ठीक है, नौमानी साहब, हाँ, एक मिनट का जवाब दे दूं मैं। आपने बिल्कुल सही कहा। आप कह रहे हैं 4 साल 7 साल हम क्या कर रहे थे? किन लोगों ने 4 साल में अड़ंगा लगाया? कांग्रेस के लोग, सबके लोग, कौन अड़ंगा लगा रहा था? कौन सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय गौरव आज क्यों हो गया? कौन सुप्रीम कोर्ट में आज कैसे बना हुआ? 6 लाख राष्ट्रीय गौरव बनाए। अरे नवीन जी, कह रहे थे आप राष्ट्रीय गौरव लेके, आज आपको राष्ट्रीय गौरव याद आ रहा है? शर्म आनी चाहिए। दूसरे लोग जब कहते थे वो मस्जिद बनाएंगे, वो बोल। ठीक है, नौमानी साहब, नौमानी साहब, क्या किया? 4.5 रास्ता बनाया हमने रास्ता बनाया, ऐसे लोगों को भटकाया और बेवकूफ बनाया। अरे मंदिर बनाइए ना। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। देखिए आप, अरे सर मंदिर बनाइए, खत्म कीजिए इस मुद्दे को, बात कीजिए नौकरियों की, बात कीजिए किसानों की, खत्म कीजिए सर मंदिर बना के। वो भी तो नहीं कर रहे हैं आप लोग। इंसान हिंदुस्तान का इस वक्त चाह रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। अरे सर जब सभी चाह रहे हैं तो बनाइए ना मंदिर। जवाब सरकार को। केंद्र में नवीन जी, केंद्र में आप है, राज्य में आप है, राज्य सरकार, राज्यसभा में बनाइए ना सर मंदिर। कम से कम इस मुद्दे को खत्म तो कीजिए, विकास की बात तो करिए, जो रोजगारों की बात कीजिए, क्या चाह रहे थे? युवाओं की बात कीजिए। नौमानी साहब एक मिनट, नौमानी साहब एक मिनट, नौमानी साहब जवाब देंगे। नौमानी साहब 4 साल से संघ ने कुछ नहीं कहा, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, पहले करिए ना, बताइए हम लोगों को। एक मिनट करना है, बीजेपी को कुछ नहीं करना है, ये मुद्दा जिंदा रखना है। ये जिस दिन मंदिर हो जाएगा, बीजेपी को खत्म हो जाएगा, मंदिर बनवा दीजिए। इसलिए इसने सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रार्थना याचिका भी नहीं दिए। क्या बात करते हैं? डे टू डे जो है सुनवाई, डे टू डे सब कुछ बोलते हैं। आप बोला शाम नौमानी साहब, सरकार ने नहीं बोला क्या? हमने बोला था। सही हम तो कह रहे हैं इस मुद्दे को आप नहीं, आप बताइए जो इस्लाम कहता है। आपको बाबर का इतिहास पढ़ना होगा। मीर बाकी का क्या, उसके लड़के हुमायूं के साथ प्रॉब्लम थी। आप मुसलमानों को बताते नहीं कि मुसलमान उनका कोई। आप लोग सुनिए, आप लोग सुनिए। अरे बाबर की जब सल्तनत गिर गई थी तो उसने मीर बाकी को अयोध्या भेज दिया, क्योंकि वो लोगों को भड़काना चाहता था। क्यों नहीं हुमायूं को, सल्तनत छीन लिया? एक मिनट, यासिर जिलानी साहब, मैंने और आपने दोनों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम ली है। आप इतिहास में अटके रहिए, आप भी अटके रहिए, पूरे देश को अटकाते रहिए। एक मिनट, आप पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, आप लोग इतिहास में अटके रहिए, पूरे देश को इतिहास में अटकाते रहिए और आने वाले समय का भूगोल बिगाड़ दीजिए, आने वाली पीढ़ियों का भूगोल बिगाड़ दीजिए। आप जो कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर का मुद्दा निकल गया तो इनके पास कुछ नहीं है, आप लोग भूल जाते हैं। अभी कल की जो रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, वो हम 142 से 77 इसी सरकार में 77 नंबर पे आ गए। ये भारत चर्चा करते हैं, आप ही लोग कर लीजिए फिर पहली बहस। यही आपने काशी में किया। युग में मूर्ति पूजा होती थी, राम ने जो है मंदिर बनाया था क्या, जो आप लोग राम का। अच्छा एक बार नौमानी साहब एक मिनट, नौमानी साहब एक मिनट, नौमानी साहब जो बाबरी मस्जिद, जो विवादित ढांचा था। एक मिनट, अरे नवीन जी सवाल पूछ लेने दीजिए। नवीन जी, नौमानी साहब, अच्छा एक मिनट, आप ये नहीं कह सकते हैं, आप सनातन धर्म के ऊपर प्रहार कर लीजिए, आपका कोई राइट नहीं बनता। उनका जो काम है नौमानी साहब एक मिनट, आप कैसे बता? अरे रुक जाइए नौमानी साहब एक मिनट, कौन सी किताब पढ़ ली? हाँ मुझे लगता है उन लेखकों की किताब पढ़ी जो किताबें पढ़ी है, जो कम्युनिस्टों की किताबें हैं वो आपने जिलानी साहब प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। जिलानी साहब प्लीज शांत हो जाइए।
लीजिए आप। अरे रुक जाइए, किताबों से ऊपर निकलिए आप लोग पहले। मौलाना साहब एक मिनट, एक बड़ा शांति से आपसे सवाल। मौलाना साहब सुन लीजिए सवाल। हमें पढ़ने की जरूरत है, दर्शन के विद्यार्थी रहे, हम औरों की तरह हवा में बात नहीं चलिए आप लोग अगर मौलाना साहब जवाब दे दीजिए, और प्लीज आप लोग एक एक कर बोले तो शायद दर्शक भी सुन पाए, उनका समय आप बिल्कुल व्यर्थ में ना गंवाएं। मौलाना साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि राम जन्मभूमि की अपनी एक आस्था है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का, हाँ एक मिनट, वहां पे जन्म हुआ है। आपके लिए बाबरी मस्जिद या जो भी थे वो एक नॉर्मल सी मस्जिद थी, आप तमाम मस्जिदों में उसकी कोई मक्का मदीना नहीं है बाबरी मस्जिद आपके लिए, तो दे दीजिए ना सरजमीन। देखिए क्या तकलीफ है इसमें? हमारा जो मूल विचार है, आप ही लड़ाई को खत्म कर दीजिए, बड़े भाई बनिए, लड़ाई खत्म कीजिए। ऐसा नहीं कहा, हिंदू धर्म शास्त्र में ऐसा नहीं, आप ये मौलाना साहब कोई मक्का मदीना नहीं है ना, मौलाना साहब राम मंदिर, मौलाना साहब अयोध्या कोई मक्का मदीना नहीं है ना। विवेक जी एक मिनट, आज भी बने हुए हैं जो अयोध्या। अरे राम जन्मभूमि का मुद्दा है ना मौलाना साहब। मौलाना साहब मक्का मदीना तो नहीं है ना, मक्का मदीना नहीं है ना, आप दे सकते हैं। या तो ये होता कि वो मक्का मदीना है, हमारा भी सबसे बड़ा धर्म स्थान नहीं है ना। नहीं दे सकता, वक्फ की संपत्ति को कोई मुसलमान मौलाना नहीं दे सकता है। अरे दिल बड़ा करिए ना, एक बार आइए आगे बैठिए टेबल पे। विवेक जी ठीक है, विवेक जी बोलिए। यासिर जिलानी साहब एक मिनट, विवेक जी को सुन ले फिर आपके। कोई मुसलमान जो है जो मस्जिद की जो वक्फ संपत्ति है किसी को नहीं दे सकता। मौलाना साहब ठीक है बोलिए विवेक जी। पूरे मुद्दे को बहुत बढ़िया तरीके से इस डिबेट में पॉलिटिकली हाईजैक कर लिया गया है। बिल्कुल, जब ये सरकार बनी थी तो मुद्दा क्या था? विकास, केवल और केवल विकास की बात हो रही थी। आज 4.5 साल बाद शायद बीजेपी को, नवीन भाई की पार्टी को समझ में आ गया है कि विकास तो कहीं हुआ नहीं, विकास कहीं दिखा नहीं। जब विकास नहीं दिखा तो कुछ बहने बच रहे हैं, इसमें मंदिर का मुद्दा उछाल दो। मंदिर का मुद्दा उछलेगा, हिंदू मुस्लिम फिर सामने आएंगे, वोट पोलराइज होंगे। मंदिर बने या मंदिर ना बने, मंदिर कब बनेगा हमारा काम हो जाएगा। तैयार नहीं है। नवीन सुन लीजिए, आपकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह जी की नारा लगा सौगंध राम की खाते में मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके बाद कहा केंद्र में हमारी सरकार नहीं है। वाजपेयी साहब की सरकार बनी तो 13 पार्टी सरकार थी। वो तो नारा विवेक जी, नारा तो ये भी आ गया ना, मंदिर किस नहीं बनाना है, न मंदिर बनाना है, तारीख नहीं बतानी है। मुबारक हुसैन साहब बात खत्म करने दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ नवीन जी, पहले मुबारक हुसैन साहब बहुत देर से बोले नहीं और शायद नाराज हो गए मुझसे। मुबारक हुसैन साहब बताइए, जवाब दीजिए। एक मिनट, गायब हो गया। ठीक है विवेक जी, जब बोल ये नवीन जी बोलेंगे उसके बाद मुबारक हुसैन साहब। आपने कहा कि हमने विकास क्या नहीं किया, मैं आपको मुझे 30 सेकंड दिए, से ज्यादा लूंगा नहीं। हमने 55 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा दिया, स्वामीनाथन मिल नहीं रहा है, मिल रहा है। मैं आपको दूंगी, जब अस्पताल में जाओ दिल्ली में, अरे तो दिल्ली में आपको नहीं मिला तो केजरीवाल से कौन लागू नहीं कर रहा, नहीं हमसे मत कहिए। मैं और हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को 99.9% लागू किया। एक A2 और C2 का एक मामला को छोड़ के बाकी सब किया। 1 रैंक 1 पेंशन में हमने सारे सैनिकों को जो इतने समय के एरिया था वो भी दिया। हमने मैं बता रहा हूँ, देश के अंदर सड़कें, गांवों तक सड़कें पहुंचाने का काम किया है। देश के अंदर, गांवों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया है, फाइबर केबल पहुंचाने का काम किया है। चलिए ठीक है, 1,00,000 करोड़ पहुंचाने का काम किया है। हमने लोगों के सम्मान के लिए, हमने लोगों को सम्मान के लिए जिस प्रकार से, जब मैं सवाल करते हुए किसने कहते हो, आपने कहा विकास नहीं का, विकास में जवाब मौलाना मुबारक हुसैन साहब। विवेक जी मौलाना मुबारक हुसैन से सवाल है, एक मिनट रुक जाइए। मौलाना मुबारक हुसैन साहब, दिल बड़ा दिखाइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि है। अगर आप ही आगे बढ़ के ये कह देंगे कि लो आप ले लो ये जमीन, बनाओ मंदिर, कोई मक्का मदीना तो है नहीं, तो क्या एतराज है? नहीं देखिए, अभी हमारे नवीन भाई अभी हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ताल्लुक से बात की, वो जो है बात मेरे है ना दिल को लगी, और वो जो बात मुझे इतनी बुरी लगी कि मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। इन्होंने मिसाल दी कि आपके पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बनाई नहीं थी मस्जिद। तो मैं नवीन जी ये कहता हूँ कि जो आस्था की आस्था पे अटैक मत करिए, विनती करता हूँ। मंदिर तो आपको
कल को तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना चाहिए, सुन ले क्या नहीं? अरे मैं क्या जवाब दे रहा हूं भाई, अगर आप हमारे फिर क्यों बनाया बाबर ने, क्यों तोड़ा मंदिर, आप हमारे अयोध्या भी, काशी भी, मथुरा भी, आस्था पे आप अटैक कर रहे हैं। आपकी आस्था, हमारी आस्था नहीं, नबी के बारे में बोला क्या आपने, हमारी आस्था गालियां देंगे? बाबर इंसान क्यों तोड़े? अरे भाई कैसे इंसान, शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए। अरे आपको शर्म नहीं आएगी? आपकी आस्था सियासत में अल्लाह रसूल भगवान को बताइए, हम तो उनका भी सियासत में अल्लाह रसूल भगवान को बताइए। बाबर बिल्कुल बताइए, आप लोगों ने कुछ विकास नहीं किया, बचे हैं और जीतने के लिए बाबर मंदिर का हिंदू की देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट में जाते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये आस्था का मसला नहीं है, ये जो है कि ये जो टाइटल सूट का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा आस्था का मामला नहीं, टाइटल सूट का है, हम उस पर अच्छा एक मिनट, प्रमाण इस बात बाबर ने मंदिरों को तोड़ा तब बाबर सिखा लेना, अरे मस्जिद में अनुवाद करते हैं, मस्जिद अल्लाह की, मस्जिद अल्लाह की, मस्जिद नहीं बाबर क्या कर रही है, मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह की मस्जिद अल्लाह की होती है, मस्जिद किसी भगवान मंदिर क्या, एक मिनट आप रुक जाइए। अब पता है हमारे देश की विडंबना क्या है? एक मिनट मौलाना साहब, मौलाना साहब एक मिनट, अरे नवीन जी सुन लीजिए, आप दोनों ही धर्मों की हमारी समस्या पता है क्या है? क्यों नहीं हम आज अमेरिका, यूके या बड़ा देश बन पा रहे हैं? कोई भी हम विकासशील ही क्यों रह गए? एक मिनट, हम क्यों विकासशील रह गए? हम इसीलिए विकासशील रह गए क्योंकि हम मंदिर मस्जिद पर लड़ते रहेंगे, हम सड़कें बनाने की बात नहीं करेंगे, हम डैम बनाने की बात नहीं करेंगे, हम यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं करेंगे, हम मंदिर मस्जिद बनाने की बात करेंगे। नजर नहीं आता नवीन जी, नवीन जी, आप नेता चाहते ही नहीं है कि देश की जनता पढ़े और विकास के सवाल उठाए। आप नेता ये चाहते हैं कि जो जनता है वो अनपढ़ की अनपढ़ रह जाए ताकि आपके मंदिर मस्जिद के मुद्दों में भटकती रहे। शांत हो जाइए यासिर जिलानी साहब, क्या देश के नेता ये नहीं चाहते कि जो जनता है वो पढ़े लिखे ही ना, सिर्फ मंदिर मस्जिद में हर चुनाव जो है वो मंदिर मस्जिद में उलझ कर रह जाए? ना हम रोजगार की बात करें, ना हम किसानों की बात करें, ना हम युवाओं की बात करें, ना देश की बढ़ती जनसंख्या की बात करें, बस मंदिर मस्जिद इसी में अटक के रह जाएं। बहुत शानदार। अब मैंने सबकी सुनी, आप मेरी सुनिए। हाँ, मैं बताइए इन लोगों को जो हमारे साथी बैठे हुए ठेकेदार भी बन रहे हैं इस वक्त इस्लाम के, कि इन्होंने अपनी जो मस्जिदें इनके मोहल्ले में है, मैं दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछ लूं, मैं इनकी मोहल्लों की मस्जिदें हैं उसमें 2% भी नमाजी नहीं पहुंचा सके। अब मैं इनको बताता हूँ एक और चीज, सुन लीजिए। और मेरा सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, इन्हें मालूम है बाबरी मस्जिद मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बाबरी मस्जिद के नाम पे बनी, करोड़ों करोड़ों चंदा बाहर से लाए गए, क्यों नहीं एक यूनिवर्सिटी खोल दिया, क्यों नहीं एक विश्वविद्यालय खोल दिया, मुसलमानों को बहका के रखा। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा विश्व हिंदू परिषद से कोई लेना देने नहीं, मैं मुसलमानों के जो बच्चे, उनके मुस्तकबिल को जो आपने जीरो कर दिया, आपने करोड़ों रुपए उठाए सऊदी अरब से, लेकिन आपने बाबरी मस्जिद के नाम पे पैसे लिए, वो पैसा कहां गया? आपके जो लोग इन्वॉल्व थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, वो करोड़पति हो गए, उन्होंने अपने घर बन लिए, लेकिन आप मुसलमान आज सड़कों पे उन पे चर्चा नहीं करेंगे, उनके विकास पे, उनके एजुकेशन पे चर्चा नहीं होगी, लेकिन यहाँ बैठ के सिर्फ आप राम मंदिर करवा लीजिए। अरे राम मंदिर की बात कोई नहीं, अरे विकास, जब भगवान राम का बात आती है विकास की बात करते हो, विकास की बात है, भगवान राम की बात करते हो, आप बच्चे जो नहीं करते क्या कर रहे हैं? अरे आप करोड़ विकास की बात है, आप बताओ आप राम मंदिर पर आपको बनने देने के लिए रास्ते में लोड़े यही काम करेंगे, कुछ भी करना पड़ता है, पढ़ा नहीं है। अच्छा मेरा फिर सवाल है, रसूल को भी नहीं पड़ा, सर सैयद अहमद खान ने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, उसके बाद बड़े बड़े रहनुमा मुसलमानों के यहां से गुजर गए, उन्होंने कांग्रेस की राजनीति करी, रीजनल दल की राजनीति करी, दूसरा अलीगढ़ नहीं बना पाए। ये विडंबना है मुसलमानों की, ये विडंबना है मुसलमानों की, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक मस्जिद जो लड़ाई की जगह है, जो टाइटल सूट
सूट है, जो टाइटल सूट है उसके लिए मुसलमान लड़ रहे हैं और उनका कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने हक की बात कीजिए। अरे मौलाना साहब 55 साल की गुलामी करी आप लोगों ने, जिस एक परिवार ने हुकूमत करा हिंदुस्तान पे, उससे नहीं बनवा सके आप। ललिता निजावन जी, एक मिनट, ललिता निजावन जी 30 सेकंड की प्रतिक्रिया। एक मिनट ललिता, अरे चुप हो जाइए भाई, बोलिए ललिता जी, आप बोलिए। जान दो जाइए। शोभना जी एक मिनट सुनने दीजिए। हाँ बोलिए। अभी जब सब विकास की, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। हम सब जब विकास की बात कर रहे हैं, जो भी विकास हुआ, जो भी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम विकास हुआ, वो सिर्फ ये तो है नहीं कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए हुआ। अगर सड़कें बनी तो ये तो नहीं उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुसलमान हम भी कह रहे हैं मैम कि दोनों धर्मों को मिलाने की बात कीजिए, बात की बात मत कीजिए। हाँ जी, वो तो चलेगा नहीं। हाँ नहीं, मैं आपसे ये कहना, मैं बांट नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ आपको बात नहीं है कि जो विकास अपनी जगह है, पर एक गरीब से गरीब हिंदू की अगर ये आस्था, एक मिनट मैडम, हम लोग ना आस्था, धर्म, मस्जिद बस इसी में रहेंगे। हमें अंग्रेजों ने अच्छा हुआ हमारे ऊपर शासन कर लिया, कुछ डेवलपमेंट तो हो गया, हमारे बस का है ही नहीं है। हम मंदिर, मस्जिद, धर्म, नमाज, पूजा इसी में अटके रहेंगे। मैडम मैं ये भी बहुत जरूरी है इस देश में। केवल हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो शिशु मंदिर है RSS चलाती है, वहाँ पे इस वक्त मुसलमानों के 12% बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और पिछली बार आसाम का एक लड़का, मुसलमान लड़का, पूरे हिंदुस्तान में 12वीं में टॉप किया था। किसी मदरसे से, किसी ऐसे इदारे से वो टॉप नहीं कर पाया। तो आप कम से कम अपने अंदर झांक के देखिए कि आप एजुकेशन के लिए इस्लाम का जो सबसे तो हम बड़ा और बेहतरीन हिस्सा जो था यासिर जिलानी साहब, कहा गया कि पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए। मैं दारुल उलूम पे कोई प्रहार नहीं कर रहा हूँ। मैं दारुल उलूम में बहुत शानदार इदारा है, लेकिन जो कुछ तथाकथित इदारा है, आपके पास क्या रिपोर्ट है? आपको कुछ मालूम नहीं है, आप बिना पढ़े डिबेट में आ जाते हैं। आपको ये भी नहीं मालूम है कि कोर्ट के अंदर क्या मामला चल रहा है और आप भड़काने का काम करते हैं। अभी समझ जाइए, अभी समझ जाइए। अरे मदरसे और मस्जिद से नहीं टिका है। 95% बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे, गवर्नमेंट एजुकेशन नहीं टिका हुआ होता। बेकार की बात कर रहे हैं। विवेक जी एक मिनट, अरे रुक जाइए। आपको शिक्षा दिया जाता है कि नफरत समाज में। कितना राष्ट्रीय गौरव बढ़ रहा है इस समय हमारे देश का। महाराज उत्तर प्रदेश से नतमस्तक राष्ट्रीय गौरव के लिए आप लोगों की जो बहस है। एक मिनट रुक जाइए विवेक जी, एक मिनट जिलानी साहब, अरे रुक जाइए हुसैन साहब, अरे रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए विवेक जी, एक मिनट विवेक जी। ये जो संवाद का स्तर, बिल्कुल झूठ रुक जाइए आप लोग। मैं सर्वे करके आया हूँ। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट भाई आप रवि रुक जाइए, एक मिनट चुकिए, मेरा समय खत्म हो रहा है, विवेक सर सिर्फ 30 सेकंड की प्रतिक्रिया आपसे। कितना राष्ट्रीय गौरव आज हम दुनिया में बढ़ा रहे हैं इस तरह की बहस से, अपने देश में इस तरह के मुद्दों पे लड़ाई कर। एक मिनट बस 30 सेकंड में सर को पूरी तरह से इस डिबेट में उलझा दिया गया। इसको एक नया रंग दे दिया गया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। यहाँ पर राम की आस्था की, मंदिर की बात तो हो ही नहीं रही है। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। यहाँ एक राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है इसको। और मैं बीजेपी के नेताओं से, नवीन भाई से पूछना चाहता हूं कि इतने साल से रामलला जो है वो टाट में रह रहे हैं, सारे नेता ठाट में रह रहे हैं, आपने क्या किया? भाई यही तो हम कह रहे हैं लगातार, कांग्रेस कब तक? 20 सेकंड का जवाब, 20 सेकंड का जवाब, 20 सेकंड हो गए। चलिए ठीक है, पहली बहस में समय खत्म हो गया है, हमें लेना होगा
एक छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि 10:45 पर रोज हम पहली बहस लेकर आते हैं देश के सबसे बड़े मुद्दे पर, सबसे बड़े बयान पर।